साथियों देखिए, हमारा समाज सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। निषाद वंश, आदिवासी और दलितों से भी ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। इसका मुख्य कारण हम लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हम लोग गरीब क्यों हैं। आज भाजपा और आरएसएस के लोग सब विभागों, सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिए हैं। क्यों कब्जा किए हैं? इनके पास जो है पैसे हैं। पैसे कहाँ से हैं? इनके पास बिजनेस है। इनके बिजनेसों में ग्राहक कौन है? भाई ग्राहक तो हम ही लोग हैं ना। हम ही लोग हैं, बैकवर्ड एससी के लोग ही ग्राहक है। और हमारे ही पैसे से इनके पास जो है पैसा है, उसी पैसे से लोग जो है अपनी पार्टी चला रहे हैं और उसी पैसे से हमारे सरकार बनाकर हमारे खिलाफ कानून बना रहे हैं। इसलिए अब जरूरी हो गया है सब लोग संगठित होकर इनकी षड्यंत्रकारी नीतियों को समझे। षड्यंत्रकारी नीतियों में सबसे पहला काम इनका क्या है? सारे सरकारी सिस्टम जो कि सरकार को करना चाहिए वो प्राइवेट हाथों में कर दिया। प्राइवेट हाथों में कर देने से ठेकेदार माला माल होते जा रहे हैं और मजदूर कंगाल होता जा रहा है। मजदूर जब तक काम कर रहा है वो सिर्फ तभी तक उसको पैसा मिल रहा है और ठेकेदार इतना राजा हो जा रहा है, वो एक जो है लोगों को अपने यहाँ फ्री में काम कर रहा है, सिर्फ पेट पर काम करने वाला जो है राजशाही चला रहा है। इसलिए दूसरा इनका देखा जाए तो ये शिक्षा और स्वास्थ्य, जितने भी सरकारी स्कूल है उन सब के अध्यापक लाखों रुपए से कम तनख्वाह नहीं मिल रही है, लेकिन ये अध्यापक लोग लापरवाही कर रहे हैं, न शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं, जबकि वो पैसा इनको मिल रहा है जो पब्लिक से मिल रहा है। और जो प्राइवेट स्कूलों में जो अध्यापक 5 से 10 हज़ार में भी पढ़ा रहे हैं और उनसे कितना महत्वपूर्ण काम लिया जा रहा है। इसका मतलब किसानों मजदूरों का डबल नुकसान हो रहा है। एक तरफ किसान मजदूर सरकार के माध्यम जिसको ज़्यादा पैसा दे रहे हैं वो लापरवाही कर रहे हैं, ठीक से पढ़ा नहीं रहे। दूसरी तरफ कम पैसे में हमसे किसान मजदूर को बेचो प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा मेहनत का काम लिया जा रहा है। और सरकारी हॉस्पिटलों की क्या हाल है? सरकारी हॉस्पिटल जितने भी हैं चले जाओ तो वहाँ आदमी जिंदा भी बच जाए, जो तो कोई न कोई इंजेक्शन लगा कैसे मार डाल रहे हैं लोग। मतलब अब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए तो उनको लूटा जा रहा है, घर बिक जा रहा है, खेत कियारी बिक जा रहा है, फिर भी जिंदा बचना मुश्किल हो जा रहा है। और फिर इन सब जितने भी अन्य भर्तियों की देखा जाए तो भर्तियों की क्या हाल है? जितनी भी भर्तियां हो रही सब में घोटाले मनमानी हो रहे हैं। इसलिए अब जरूरी हो गया प्रतियोगी परीक्षा जो है उनको निष्पक्ष और पारदर्शी करने के लिए जो भी परीक्षा हो उनमें सबकी कार्बन कापी सभी प्रतियोगी छात्रों की दी जाए। और आरटीआई से जो लड़का टॉप कर रहा है, जो भी पास है, उसके दूसरों को कापी दी जाए, तब इसकी तुलनात्मक समीक्षा हो जाएगी आखिर जिसने पास किया, जिसने टॉप किया वो क्या लिखा था। लेकिन इस समय का जो कानून है मोदी सरकार, योगी सरकार का, या आरटीआई सिर्फ आप अपनी कापी मांग सकते हैं। भाई जो टॉप किया है, जो पास हुआ है, जब तक उसकी नहीं मिलेगी तब तक हम कैसे पता लगाए कि उसने क्या लिखा है। और तीसरा यह कि जिस तरह से जिन परीक्षाओं में साक्षात्कार होता है उसमें जरूरी है कि उसका वीडियो बनाया जाए और ज़रूरत पड़ने पर उसे कोर्ट या संसद के समक्ष पेश किया जाए। और अगला पॉइंट ये होना चाहिए कि जो भी भर्ती में धांधली में भ्रष्टाचार में शामिल है उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा किया जाए, तभी जाकर के भर्तियों में भ्रष्टाचार समाप्त होगा। और इसके मान लीजिए इतने के बावजूद जो भी अन्याय अत्याचार होता है, आप कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में किस तरह की सुनवाई हो रही, कितना मनमानी, कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, इसको आप लोग देख ही रहे हैं कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए 2 प्रमुख साधन है। पहला यह कि जिस तरह से विधानसभा और लोकसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण होता है, ठीक उसी तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई प्रक्रिया का सीधा प्रसारण हो। जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का सीधा प्रसारण होगा तो जजेस की जो क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये जो है आम पब्लिक के निगाह में रहे और पब्लिक का दबाव बनेगा। लगभग 50% न्यायपालिका का भ्रष्टाचार इस कारण रुक जाएगा, उसकी सीधे रिकॉर्डिंग हो रही है और आम जनता तक क्या कैसे हो रहा है सुनवाई हो रही है। जब हाई कोर्ट के एक सिंगल जज, एक अकेले जज के पास पावर है, वो प्रधानमंत्री का चुनाव रद्द कर सकता है। भाई जिस व्यक्ति के पास पावर प्रधानमंत्री का चुनाव रद्द कर सकता है, उसकी सुनवाई कैसे हो रही है, देश की जनता को दिखना चाहिए ना। और अगला कदम जो है यह कि जब किसी जज के ऊपर लाछन लगता है वो व्यक्ति आगे जज के रूम काम करेगा या नहीं, इसका फैसला संसद में होता है। दोनों सदनों में संसद बहुमत द्वारा तय करता है। तो जब जजों को आरोप लगने पर संसद तय करेगी वो व्यक्ति जज के लायक है या नहीं, तो शुरुआत में जजों की नियुक्ति भी संसद तय होनी चाहिए। लेकिन शुरुआती नियुक्ति जो है चोरी छुपे हो जाती है। इसलिए जो है चोरी छुपे से दूर करने के लिए अब जरूरी हो गया है कि उनकी जिन लोगों को नॉमिनेशन होता है, नामित किया जाता है, उनकी चर्चा संसद में हो और उन पर मतदान कराया जाए। और दूसरा यह पहलू है, जब किसी व्यक्ति को हटाने का अधिकार संसद में है, उसकी नियुक्ति को
अधिकार भी संसद में होना चाहिए। सभी समझौता अधिनियम या जो भी हो, मनमानी जजों की नियुक्ति जब पद से हटाने का निर्णय संसद में है, तो दूसरा कोई चोरी छुपे नियुक्त करता है, यह पूरी तरह से हमारी संवैधानिक व्यवस्था, प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है, अन्याय अत्याचार के खिलाफ है। इसलिए मूल निवासियों को जो भी संगठन है, चाहे वो बामसेफ हो, चाहे हिंदू युवा बामसेफ हो, चाहे अर्जक संघ हो, चाहे पिछड़ा वर्ग एसोसिएशन हो, चाहे भीम आर्मी हो, जो भी लोग हैं ये सब लोग संगठित होकर के इसके लिए एकजुट होकर के लड़ाई करें। इन्हीं के साथ ही अपनी वाणी को विराम करता हूँ।